नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हम लोग जदयू कार्यालय में हैं। जदयू कार्यालय में इसलिए आए हैं क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार को बागडोर सौंपी गई है। चूँकि जदयू में संगठन का चुनाव हो रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के तौर पर जो नामांकन था वो सिर्फ एक व्यक्ति का था, वो भी नीतीश कुमार का था। ऐसे में दूसरा कोई नामांकन नहीं था और निर्विरोध तरीके से नीतीश कुमार को एक बार फिर से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। जदयू के जो इस पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से नेतृत्व दे रहे थे अनिल हेगड़े साहब, उन्होंने संजय झा जो कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको प्रमाण पत्र सौंपा और उसके बाद संजय झा हो, ललन सिंह हो, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, वही इसके सर्वमान्य नेता हैं और जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तब तक लगातार पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार में आए थे, जब बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका संभाली थी, उस वक्त तक बिहार बदहाल था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा दी, नया विजन दिया, विकास के रास्ते पर दौड़ाया और आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। सुनिए संजय झा और ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। पूरा ये पार्टी जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उनकी बनाई हुई पार्टी, पहले समता पार्टी थी और फिर ये जेडीयू बना और उस समय तो झारखंड बिहार एक था। तो जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाई, जिस तरह जमीन पर मेहनत किए और बिहार में कोई सोचता नहीं था, अब तो बहुत चीज बदल गया। बिहार में कोई सोचता नहीं था कि कभी सत्ता परिवर्तन होगा और फिर जिस तरह से केंद्र में आकर के उन्होंने काम किया अटल जी के सरकार में और फिर बिहार में जा करके जिस बिहार को हम सब लोग जानते हैं, खास करके बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, देश में है या दुनिया में, उस सब मान लिया था कि बिहार कभी नहीं सुधरेगा। दुनिया मानती थी। उस बिहार को बदलना और जा करके बदला ही नहीं, ऐसा बदला कि आज बिहार का कामकाज, बिहार का जो चीजें 20 साल में बदली है, उस पर चर्चा देश और दुनिया में होती है। सिर्फ नीतीश कुमार के द्वारा किया हुआ। ये पार्टी किसका है? ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाया है। नीतीश कुमार जी ने नीचे से लाके आज तक यहाँ तक इस पार्टी को खड़ा किया है। तो नीतीश जी अनअपोज्ड हुए तो इसमें कौन सी खबर है? कोई खबर नहीं है। ये पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सर्वमान्य नेता हैं। और नीतीश जी का जिस समय नामांकन हुआ उसी समय स्पष्ट था कि ये बिना किसी विरोध के निर्विरोध होंगे। कौन करेगा उनका विरोध? तो पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी थे, फिर हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने की क्या जरूरत है? वो तो कंटिन्यूड प्रोसेस है। इसके अलावा हमने जदयू कार्यालय में जो जदयू के सांसदगण हैं उनसे भी बातचीत की है। सुनिए उन लोगों ने अपनी बातचीत में क्या कुछ कहा है। हमारे साथ जदयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं। नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। आज दिल्ली में नीतीश कुमार को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसलिए चुना गया क्योंकि पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए कोई और दावेदार ने नामांकन नहीं किया था और इकलौते वो दावेदार थे, इसलिए उन्हें अध्यक्ष चुना गया। हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार जी हैं। सर, नीतीश कुमार आज फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू की, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उनको जो चुनाव हुआ है वो निर्विरोध हुए हैं, उनके खिलाफ में कोई नहीं थे और यह पार्टी का निर्माण ही उन्होंने किया है और उस निर्माण करता है और हम लोग इसके कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ लगातार काम किए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, क्योंकि नीतीश कुमार 20 वर्षों से ज़्यादा समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनके साथ लगातार काम किया है, नालंदा उनका घर भी कहा जाता है, आप वहाँ से आते हैं। नीतीश कुमार अब जिस राजनीतिक पड़ाव पर हैं, वो क्योंकि स्वेच्छा से वो दिल्ली आ रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन भी होगा, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? उनका इच्छा है कि हम राज्यसभा जाएं, चारों विधानसभा, विधान पार्षद और लोकसभा में रह चुके थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर किया। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, वो जो भी कहते हैं वो हम लोग मानते हैं, लेकिन बिहार वासियों को लगातार जब वो समृद्ध यात्रा में घूम रहे हैं तो जो आकर्षण देख रहे हैं, खास करके महिलाओं में, गरीबों में, कि उनके प्रति
ज़्यादा आकर्षण बढ़ा है। सबको ये विश्वास है कि पूर्ण रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री थे उतना देखभाल हम लोग को नहीं करेंगे, लेकिन लगातार वो अपने भाषण में यह बात बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे भी तो बिहार का विकास के लिए मैं काम करता रहूँगा और बिहार पर विशेष। आप लोगों ने नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अभी तो 26 ही हुआ था सर। यह बात तो सही है, यह तो जनता जो बात बोल रही है बात सही है कि 2025 फिर से नीतीश का नारा दिया गया और बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। पहले कभी नहीं बोला गया था, लेकिन अब उनकी मर्जी है तो उनकी मर्जी तो चलना चाहिए। अच्छा, निशांत कुमार राजनीति में आ तो गए हैं, अब आगे उनकी भूमिका किस तरीके से होगी? नीतीश कुमार चूँकि दिल्ली तो अब आएंगे ही, तो आगे निशांत कुमार की भूमिका किस तरीके से होगी? एक खबर और चल रहा है, क्योंकि आप के क्षेत्र में वो विधानसभा पड़ता है हरनौत, कहा जा रहा है कि वहाँ से भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, उनकी मर्जी अगर होगा तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और नीतीश कुमार यहाँ अगर आ जाते हैं तो उसके बाद कोई कमान तो देंगे ही। उनके बेटा जो निशांत जी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और आप देख रहे होंगे, बचपन से देखे होंगे ना उनको। हाँ, बचपन से देखे हैं, और अब वो आप देख रहे होंगे कि जब जनता के बीच में वो जा रहे हैं तो उनके सिंपैथी मिल रहा है, तो कहीं न कहीं कमान उनको भी सौंपा जा सकता है। बिहार में सत्ता परिवर्तन कब होगा? कुछ तो होगा, जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, सब आप लोग देखिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो नेता लोग बैठकर तय करेंगे। हमारे साथ वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद सुनील कुमार जी हैं। आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नीतीश कुमार के दिल में बसा है, वाल्मीकि नगर, वहाँ वो काफ़ी समय गुजारते भी हैं। लेकिन सर, फिलहाल नीतीश कुमार जिस राजनीतिक यात्रा पर हैं और कहा जा रहा है कि वो बिहार में एक तरफ समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लगभग तय है कि वो दिल्ली आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बिहार में नहीं रहेंगे। आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुना गया, सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और जनता दल जो है पार्टी जो है नीतीश कुमार जी की खून पसीने से बनाई हुई पार्टी, और हम सबों के नेता हैं, सम्मान नेता हैं, और आज हम सब कार्यकर्ताओं में, हम सांसदों में खुशी की लहर है कि फिर जो है वह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनका जो विचारधारा है, जो पार्टी के समाज के हर तबके के विकास के लिए जो काम किए हैं, मतलब सबको आगे बढ़ाने का जो सोच रहता है उसको वो आगे बढ़ाते रहेंगे। रही बात यात्रा की जो बात कर रहे हैं, तो यह बात सही है कि वाल्मीकि नगर से माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत लगाव रहा है, चाहे वो न्याय यात्रा हो या समृद्धि यात्रा हो, वहीं से वो कार्यक्रम की भी शुरुआत करते रहे हैं, और उनका स्नेह और हमेशा पर्याप्त हम सबों को होते रहा है, और आगे भी नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन होते रहेगा, इसमें कहीं कमी नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार अगर दिल्ली आ रहे हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा, कौन होगा, क्या होगा? ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो बैठ करके इसको तय करेंगे कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के बताए गए पर अमल करते हुए काम करने का प्रयास। नीतीश कुमार हमेशा ये जिक्र करते थे कि परिवारवाद को राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो बार बार अपने विरोधियों पर निशाना साधते थे। आज निशांत कुमार आए हैं, ठीक है, लेट से आए। नीतीश कुमार जब पटना छोड़ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, तब उनको लाया गया, लेकिन निशांत कुमार की भूमिका पार्टी में क्या रहेगी? जब नई सरकार बनेगी उसमें क्या रहेगी? आप लोग की पार्टी में क्या चल रहा है? एक बात बता देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी 1985 में पहली बार विधायक हुए थे, और तब से आज तक का उनका जो सफ़र है, आज तक उनका परिवार का एक आदमी राजनीति में नहीं है। ये छोटा मोटा बात नहीं है। एक आदमी परिवार का कोई मुखिया बन जाता है तो वो लगता है कि हम क्या हो गए, लेकिन आज तक, और रही बात निशांत जी के बारे में जो परिवारवाद की विपक्ष, वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो आप बात पूछ रहे हैं, तो यह बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सीएम हाउस में बैठक हुई थी, और उस वहाँ के जितने भी सांसद और विधायक सब लोग, जो उतना भी मतलब सीनियर लीडर थे, हम भी, मैं भी था, सभी लोगों ने एक सुर में खड़े होकर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप जा रहे हैं दिल्ली तो निशांत जी को पार्टी में जवाबदेही दीजिए। तब जो है संजय झा जी जो हैं, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, वह उसका प्रस्ताव दिए, और ललन
सिंह जो हम लोग के माननीय मंत्री हैं और पुराने लीडर हैं, नीतीश जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता हैं, उन्होंने उस पर अनुमोदन करके और आज मैं हम सबको खुशी हो रहा है कि निशान जी जो है नीतीश जी की जो की हुई काम है उसको जन जन तक पहुँचाने में सार्थक साबित होते दिख रहा है। राबड़ी देवी कहती है कि नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाना चाहिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, वो जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, राबड़ी देवी के बारे में, लालू यादव के बारे में क्या पूछिएगा। बिहार में जब उन लोग का शासन था तो क्या कोई सुरक्षित रहता था? तो वो कब क्या कहेगा, कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज़, आपके ही लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है वाल्मीकि नगर, वहाँ के विधायक की अंतरात्मा जाग गई राज्यसभा चुनाव में। देखिए, कहने का मतलब है, इस पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, तो वो तो व्यक्तिगत उनका मामला, क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन वो इसके बारे में तो बेहद वही बता पाएंगे। तो ये हमारे साथ थे वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद सुनील कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।